जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में कल शाम एक संगीन मामला सामने आया। आपको बता दें कि रजनेश नामक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और खुद ही तमंचे सहित एसएसपी ऑफिस पहुंच गया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लड़की के शादी से इनकार करने पर खपा था युवक। वहीं मामले में मोड़ तब आया जब उसने बोला कि लड़की के भाई ने ही उसे दिया था तमंचा। थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत कल देर शाम को एक युवती की गोली मारकर एक युवक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना फतेहगंज पूर्वी पर 302, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा 4 टीमें लगाई गई थी, जिसमें अभी जो अभियुक्त है वो उसने पुलिस ऑफिस में आकर यहाँ पे पुलिस के सुपुर्द अपने आप को किया है। इसमें थाना फतेहगंज पूर्वी की जो पुलिस है उसको हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। क्या बताया कारण मारने के पीछे क्या वजह निकल बताइए। जो अभियुक्त है उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि 4 साल से उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी शादी की बात भी उससे हो रही थी और बीच में उसके साथ भागने की भी बात वो कर रहा था, लेकिन उसके द्वारा बताया गया है कि उसका काफ़ी पैसा खर्च हुआ है और उसने अपनी ज़मीन भी बेचकर उसके जो और उसके लिए चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो युवती है बाद में उसने शादी करने से और उसके साथ चलने से मना कर दिया और इस बात से नाराज़ होकर उसने उसकी हत्या का प्रयास किया और उसमें उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोड़ियागंज का है, जहां बीते दिनों अलीगढ़ में हुए शराब कांड में लोगों के मरने के बाद भी शराब माफिया अब भी कर रहे हैं शराब का अवैध कारोबार। आपको बता दें कि कस्बा कोड़ियागंज स्थित गीता देवी के नाम से चल रहे देसी ठेके पर शटर बंद होने पर भी अंदर से दी जा रही है खुली शराब और बियर, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। परंतु विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोता हुआ कोई कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग अंधा हो गया है। बीकेयू किसानों ने किया पोस्टर जारी। पोस्टर पर लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो और साथ ही योगी जी किसान लखनऊ आ रहे हैं, 22 नवंबर को लखनऊ चलो जैसे नारे भी छपवाएं। आपको बता दें कि 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में होनी है महापंचायत, जिस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम योगी जी को बताकर उनके घर पर जाना चाहते हैं। किसान दिल्ली लखनऊ आ रहा है 22 तारीख को। सर, इस पोस्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि अरे भाई, मुख्यमंत्री ये बताना तो पड़ेगा। वहाँ उस दिन अपना अधिकारी रहेंगे, लोग मीटिंग भी करेंगे, लोग भाई प्रदेश बड़ा प्रदेश है, दूर से लोग जाएंगे, उनकी समस्या होगी तो अधिकारियों से मीटिंग भी होगी। तो करीब मीटिंग का टाइम 3-4 बजे के आसपास का रख लेंगे। जो समस्या होगी लोग उनको बताएंगे, तो मुख्यमंत्री को तो बताना ही पड़ेगा जी। हाँ। अच्छा, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि पोस्टर को लेकर एक वॉर छिड़ गई थी, एक जंग छिड़ गई थी यूपी बीजेपी और भारतीय किसान यूनियन के बीच में, जिसमें फिर उन्होंने भी एक पोस्टर जारी कर दिया था और वो बक्कल उतार देने वाली बातें हुई थी। तो क्या इसका मतलब इस बार क्या बीकेयू की तरफ से इस पोस्टर वॉर की शुरुआत तो नहीं समझे कहीं ऐसा? नहीं, पोस्टर वॉर की शुरुआत है भाई। जहाँ जाएंगे, जिसके घर पर जा रहे हैं उसे बताना तो पड़ेगा जी। भाई हम आने लग रहे जी, अपना वो भी इंतजाम रखेगा, अधिकारी को बुलाओगा, किसानों की क्या क्या समस्या होगी वे बताओगे, खरीद पे बात होगी, अजय टैनी पे बात होगी, उसकी गिरफ्तारी पे बात होगी, जो लखीमपुर में घायल हुए उसकी बात होगी, तो अधिकारियों से तो बात तो करनी पड़ेगी ना। ये संबंध में है। और एक बार ये फोर्स वाला बता दीजिए कि जो 29 का पार्लियामेंट का जब आपने घोषित किया है तो बैरिकेड तो दिल्ली पुलिस ने हटा दिए थे, लेकिन लोहे के बैरिकेड अभी हैं और फोर्स भी बढ़ी हुई दिख रही है। जब आप उस दिन रिहर्सल के लिए ऊपर गए थे तो काफी फोर्स थी, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? भाई फोर्स आपको दिख रही होगी, हमें तो फोर्स दिख रही ना, जनता को फोर्स दिख रही। जनता को तो खाली मैदान दिख रहा है वहाँ जी, पूर्ण रूप से। हाँ, मैदान है वहाँ, तो रास्ते खुले हुए हैं दिल्ली जा रहे, तो दिल्ली तो जनता जा ही रही ना। तो हमारे किसान भी 500 लोग चल जाएंगे। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, 500 1000 आदमी में वो भीड़ तो होती नहीं। बिल्कुल अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाएंगे, उनके साथ में जाएंगे दिल्ली। मामला जनपद गाजियाबाद के कौसम्बी का है, जहां रियासी इलाके के अपार्टमेंट के 14वें फ्लोर के फ्लैट में आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। भारी मशक्कत के बाद काफी हद तक आग पर नियंत्रण पाया गया। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली के मोहल्ले सुल्हाड़ा का है, जहां एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहा यह शख्स का नाम विनोद कुमार बताया जा रहा है, जिसने अपनी दबंगई के नशे में चूर मोहल्ले के एक अन्य घर पर पथराव किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक पथराव के साथ ही बद्दी गालियां भी दे रहा है। वहीं पुलिस ने किसी भी ऐसे मामले का संज्ञान में होने से इनकार किया।
अरवल थाना क्षेत्र में घर में भूसा भरते समय एक किशोर को अजगर ने काट लिया, जिसके बाद किशोर ने अजगर को बोरी में बंद कर लिया। अजगर सहित युवक अस्पताल पहुंच गया। सांप को देखकर अस्पताल में खलबली मच गई। आपको बता दें, ग्राम श्री मऊ के गुलफाम खेती-बाड़ी करते हैं। गुलफाम ने बताया कि दोपहर कमरे में भूसा निकाल रहे थे। भूसे में बैठे अजगर ने उसे काट लिया। चिकित्सक को दिखाने के लिए उसने सांप को पकड़ बोरी में बंद कर लिया और पिता सज्जाद के साथ सांप के काटने की जानकारी दी। परिवार वालों ने उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी कक्ष में मौजूद डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि अजगर में जहर नहीं होता है, मरीज की हालत ठीक है। वहीं वहां पर मौजूद सर्प संरक्षण प्रेमी सरस ने बताया कि वो काफी समय से सर्पों की संरक्षण और उनको बचाने का कार्य करते आ रहे हैं। सरस के अनुसार यदि किसी स्थान पर सर्प निकल आता है तो वो बस्ती या स्थान से पकड़कर उसको जंगल या प्रकृतिवास में छोड़ने का कार्य करते हैं। बरेली की कस्बा थाना शाही निवासी छोटे ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि वो पिछले 10 वर्षों से उसी क्षेत्र में भूरी एवं निशा के साथ ढोलक आदि बजाकर बधाई का काम करता था। 1 वर्ष पूर्व नबी हसन ने 3 अज्ञात व्यक्तियों के साथ जबरन उसको नशा देकर अज्ञात अस्पताल में ले जाकर उसका लिंग परिवर्तन करा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उक्त घटना के बाद लगभग 1 वर्ष तक उसको अपने साथ जबरन बंधक बनाकर रखा। पीड़ित का आरोप है कि घटना की बाबत जब उसने उक्त आरोपियों से बात कर जानकारी करनी चाहिए और लिंग परिवर्तन कराने का कारण पूछा तो समस्त आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं थाना शाही में भी शिकायत करने के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। तब आज वो त्रस्त होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के कार्यालय में उपस्थित हुआ और उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बरेली की सड़कें बनी हैं अस्पतालों की पार्किंग, जिससे राहगीरों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे अवैध अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं बरेली के जाने माने अस्पताल अशोक मेंद्रिता, दीपा महल्ला अस्पताल, अतुल रुचि, नवोदय अस्पताल, ऐसे अस्पतालों पर तो निकलना ही दुश्वार हो जाता है, चाहे वो राहगीर हो या फिर अस्पताल की एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। जहाँ राजेंद्र नगर में चंद्रकांति अस्पताल और डिवाइन हॉस्पिटल मेडिकल वेस्ट रोड पर फैला दिया करते हैं और जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। वहीं रही मानक की बात, तो बरेली में ज्यादातर ऐसे अस्पताल हैं जो बगैर मानक के चलाए जा रहे हैं। बरेली में कई अस्पताल जिनके पास फायर तक की एनओसी नहीं है। वहीं यह सब स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से काम हो रहा है। जब सीएमओ बलबीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने ऐसे अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई करने की बात तो कही। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है या नहीं। सब जानना चाहेंगे, बरेली में इतने अस्पताल हैं, न तो उनके पास पार्किंग की सुविधा है और मेडिकल वेस्ट भी बाहर पड़ा हुआ है, तो इन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हमने जांच कराई थी, फायर की एनओसी है जिनके पास नहीं है, तो वो हमने चिन्हित कर लिए। उनको हमने नोटिस भी दे दिया कि आप अपना लगवाएं, आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से जब इसकी आप बेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो चंद्रकांति, तो उसमें हम जांच करके देखते हैं अगर जिनके अंदर ये व्यवस्था नहीं है, जो सर्टिफिकेट जो हमें देखने को मिलता है उसमें लिखा है व्यवस्था है, यदि नहीं है तो हम उनका कार्रवाई करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। पुलिस की लापरवाही ने एक और जान ले लिया। आपको बता दें कि मामला जनपद बरेली के बहड़ी थाना क्षेत्र के मिंतरपुर गांव का है, जहां काफी दिनों से एक लड़की को कुछ मनचले परेशान कर रहे थे। पीड़िता ने 4 साल पहले भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, परंतु पुलिस की अनदेखी के कारण कल रात आरोपियों ने पीड़िता को जहर दे मार डाला। आपको बता दें कि आरोपी लगातार पीड़िता पर दबाव बना रहे थे कि वह मामला वापस ले ले, परंतु पीड़िता जब नहीं मानी तो कल रात तमंचे के बल पर घर से उठा ले गए और जहर दे मार डाला। टाउनशिप में जमीन पर कब्जा लेने का किसानों ने कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है। मंगलवार को भारतीय किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इकला गांव में किसान नेता लोकेश नागर के आवास पर बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष लोकेश नागर, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र यादव एवं प्रदीप शर्मा ने कहा 2014 की त्रिपक्षीय वार्ता में लिए गए निर्णय जब तक लागू नहीं होंगे तब तक किसान वेब सिटी को अपनी जमीन पर कब्जा नहीं होने देगा। बैठक में किसान नेता राजेंद्र शर्मा, जितपाल नागर, महेंद्र प्रधान, धर्मवीर प्रधान, करतार प्रधान, विजय मुखिया और निखिल वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रधान जी, ये जो मुद्दा चल रहा है सन सिटी गैस को लेकर के आज बैठक का आयोजन किया गया, किस तरह का आयोजन किया गया और किस तरह की लड़ाई आपकी चल रही है? अभी आज तो ये शुरुआत करी थी, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ गड्ढे करने आए थे तो उनको रोक दिया गया था। अगर इन्हें अपनी ज़मीन पर कब्जा चाहिए तो पहले हमारी मांग है उन्हें पूरी करें, जो हम हमसे समझौता करा उसे पूरा करें और सबसे पहले तो ये गाँव के बीच में बैठ कर किसानों से ज़मीन के रेट तय करें। और जब तक ये रेट तय नहीं करेंगे, समझौते को नहीं मानेंगे, जब तक इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल किसी भी कीमत पर। क्या नाम है आपका और किस तरह का
आप जो है किसान संगठन से मदद कर रहे हैं किसानों की। मेरा नाम प्रविंदर यादव है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन क्रांति से। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पास के गांव बबेटा गांव है, जहां पर कई करोड़ रुपए के हिसाब से ज़मीनें खरीदी गई हैं और इकला गांव भी कोई वहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नोएडा शहर भी आपके पास में है, वहाँ भी 50 लाख रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है। तो भारतीय किसान क्रांति ये चाहती है और यहाँ के समस्त किसान ये चाहते हैं कि गाँव का विकास हो, गाँव का सौंदर्यीकरण हो, गाँव में समुदाय भवन हो, बारात घर हो और उसके साथ साथ में अस्पताल हों और यहाँ के समझौते के आधार पर किसानों से कि जब तक उनकी एग्री हो उसी रेट से यहाँ मुआवजा दिया जाए। अन्यथा यहाँ पर जो है हम मोर्चा खोलने का काम करेंगे अगर प्रशासन ने यहाँ जबरन या बिल्डर के द्वारा जबरन यहाँ से जो है किसानों के साथ में बर्बरता या उनके साथ में बदतमीजी की गई या उनके ज़मीनों पर गड्ढे कर गए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये क्या नाम है आपका और ये जो मुद्दा चल रहा है सन सिटी को लेकर किसानों का, इसमें क्या प्रकरण निकल रहा है? लोकेश नागर, भारतीय किसान संगठन से जिला अध्यक्ष। ये आज जो हमारी ये मीटिंग हुई है, ये अभी 2-4 दिन पहले ज़मीन पर कब्जा लेने आए थे। हमें आज कोई सूचना मिली थी कि फिर के दोबारा कब्जा लेने आए हैं, उसी के बारे में ये हमारा गांव जो आज मीटिंग हुई है और हम इसको कब्जा नहीं लेने देंगे। इतना सन 2014 का जो समझौता वो ये पूरा नहीं करेगा। आपका परिचय क्या है और ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सन सिटी ने आपसे वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, कला निवासी हूँ मैं। सन सिटी ने और हाईटेक ने हमारे गाँव को बर्बाद करने का काम किया और जो एक फैसला भी हुआ, जो सन सिटी बस रही थी, सब लोगों ने कहा कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, तो गांव की समिति ने एक फैसला तय हुआ कई गांवों के बीच में और 11 महीने चला आंदोलन। उस आंदोलन में एक फैसला लिखित में जो इस गाजियाबाद के डीएम, एसएसपी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी के बीच में ये फैसला बैठ के हुआ, एसडीएम भी थे। ये मैं बोलना चाहता हूँ उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, जब उन लोगों ने बैठ के एक ये फैसला करवाया तो कभी ये पूछिए कि उस फैसले पर अमल हुआ? उस फैसले में गांव के विकास की बात थी, गांव के बारात घर बनने थे, गांव के रोड बनने थे, गांव में स्टेडियम बनना था, गांव की रोडें आरसीसी होनी थी। क्या वो एक भी काम के लिए बता दें कि हमने ये काम में एक भी काम गांव में हुआ? या जो वो प्लॉट देने की बात थी वो कितने प्लॉट दे दिए और बाकी प्लॉट क्यों नहीं दिए? और क्यों जो बात मेन बात थी कि गाँव में जो रेट तय हों बैठ के, कि गांव के सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, गांव के सभी लोग नौजवान बुजुर्ग बैठे हों पंचायत और आप आके कहें कि हमें आपकी ज़मीन चाहिए, हमें जरूरत नहीं बिचौलिए की। किसान चाहता है कि बिल्डर आए और बैठ के बात कर ले। विकास हम चाहते, विकास हो क्षेत्र में, हम चाहते विकास ना हो, हम भी चाहते सिटी बसे, लेकिन वो सिटी ऐसा बसनी चाहिए कि लोगों के, हमारी जो ज़मीन है जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, हम अपनी ज़मीन को फ्री में और कौड़ियों के भाव नहीं देंगे। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और सरकार से कहना चाहता हूँ, तुमने 15 साल और 20 साल एक बिल्डर को दे दिए, तुमने क्यों नहीं पूछा उसके वही रेट चलते आएंगे क्या 20 साल बाद भी? हम अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन अपने रेटों पर देने को तैयार हैं हम लोग। और अगर नहीं देंगे तो ये बचकानी हरकतें ना करें क्षेत्र में कि गड्ढे खोद दिए हैं गांव के। अभी आज जो कोर कमेटी है ये उसकी मीटिंग है, ना पंचायत है। आज हमने तय किया है अगर जो ज़मीन हम लोग बो रहे हैं वो ज़मीन हम ऐसे ही बोते रहेंगे, उस पर हमारा कब्जा ऐसे ही कब्जा रहेगा और कब तब हटेगा जब हमारे ये जो था इनका प्रस्ताव और जो इन्होंने फैसला किया था इस फैसले पे वो अमल तो करें, इस फैसले पे वो अमल करें। और चारों अधिकारियों की मर्जी सी है। मैं क्या चाहता हूँ, कोई झूठी बात नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि यहाँ सिटी बस है तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन गांव की शर्तें हैं उन्हें पूरी कर दें बैठ के। और ज़मीन चाहते हैं तो भाव कर लें, और ज़मीन नहीं चाहते हो तो ज़मीन छोड़ दें।